अखाड़े में उतरने के पहले मजबूत पहलवान तो दिखाइए, उसका ठिकाना नहीं है। आप चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के पास आज विधानसभा में 19 एमएलए हैं, तो आरजेडी की देन है। तेजस्वी यादव जी के कंधे पर चढ़कर वो उनके एमएलए जीते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने हरी झंडी दे दी है, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और 24 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है 24 सीटों पर। ऐसे में एनडीए ने सब कुछ साफ कर दिया है। एनडीए खेमे में सीटों को लेकर तमाम बातें हो चुकी हैं, मगर अब महागठबंधन में एक बार फिर से पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां राजद ये कहते दिखाई दे रही है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि 24 सीटों पर तैयारी हो चुकी है, हम भी उतारेंगे अपने पहलवान। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, राजद के प्रवक्ता। महागठबंधन टूट के कगार पर। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। ये जनता का मजबूत गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल आज बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी ताकत है, तो ये बिहार की जनता के आशीर्वाद से है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारा गठबंधन रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़मीनी हकीकत नहीं समझती है। उनके पास अखाड़े में उतरने के लिए मजबूत पहलवान है नहीं, और वो सिर्फ टिकट की मांग करते हैं, दावेदारी पेश करते हैं। दावेदारी के साथ साथ समझदारी भी कांग्रेस को रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्यों में चुनाव लड़ती है, राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में लड़ती है। तो हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को उचित सम्मान देते हैं, हर जगह सहयोगी दलों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस को हमारे समर्थन, हमारे सहयोग से ही उनकी ताकत है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास आज विधानसभा में 19 एमएलए हैं, तो आरजेडी की देन है। तेजस्वी यादव जी के कंधे पर चढ़कर वो उनके एमएलए जीते हैं। तो नहीं जीत पाते क्या? भाई, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में रहते हैं, लेकिन बिहार में तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी अगुवाई करती है। हमारी ताकत का फायदा कांग्रेस को मिलता है। हम तो, लेकिन अब हर जगह कांग्रेस अगर ये कर जिद करेगी तो मुश्किल है। उपचुनाव में जिद के कारण क्या परिणाम हुआ? अगर हर राज्य से कांग्रेस इसी तरह से अगर ताकत राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बनानी होगी, तो राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी जहां जिनकी ताकत है, उनको सहयोग कांग्रेस को करना पड़ेगा। एक कांग्रेस पार्टी पात्र लेकर घूमती है, हिस्सेदारी मांगती है, लेकिन जिम्मेवारी नहीं समझती है। जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमज़ोर करने पे लगे रहती है। उनको तो ये समझना चाहिए कि अगर महागठबंधन 24 सीट पर यहाँ जीतेगी तो कांग्रेस को भी इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जिद पर रहती है और उम्मीदवार का ठिकाना नहीं है। तो कह रही है 24 सीटों पर अगर बात नहीं बनी तो वो अपने उम्मीदवार नहीं, वो 24 पर लड़े, जिस पर भी लड़े उसको कौन रोक सकता है। लेकिन हमारा मानना है कांग्रेस पार्टी ज़मीनी हकीकत को समझे। कांग्रेस पार्टी को हमने पहले भी कहा था, हमारे नेता लगातार, हमारी पार्टी सभी सहयोगी दलों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग नाव में बैठकर नाव में छेद करते हैं, तो ये भी उचित नहीं है। लड़ाई कहाँ है? लड़ाई को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप तो अखाड़े में उतरने के पहले मजबूत पहलवान तो दिखाइए, उसका ठिकाना नहीं है। आप चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको तो राष्ट्रीय स्तर पर तो हम लोग मान ही रहे हैं, हम लोग तो उनके साथ हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश, बंगाल में, बाकी राज्यों में तो उनसे सीट मांगने नहीं जाएंगे। उनको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जिद करेगी तो जिद के कारण हसर देख रहे हैं उनकी दुर्गति का क्या हो रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी सारी बातों को समझते हैं, इसीलिए कहीं कोई किचकिच नहीं है। दूसरी ओर एनडीए में तो अंधकार ही अंधकार है। आपने कहा सब कुछ साफ हो गया, कहाँ साफ हुआ? एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं जिनके दम पर सरकार है, मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी,
मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, दोनों पार्टियों को बैनर में जगह तक नहीं दी गई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एनडीए का, तो दोनों दलों के कोई प्रतिनिधि नहीं थे। इसका मतलब क्या है? बीजेपी जेडीयू मिलकर के दोनों पार्टियों का अस्तित्व समाप्त करने पर लगी हुई है। तो वहाँ घमासान है, यहाँ महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। 24 सीटों पर जीत निश्चित है। सभी उम्मीदवारों को जिनको जिनको उम्मीदवार बनाया गया है 24 सीटों पर, राष्ट्रीय जनता दल ने हरी झंडी दे दी है। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और 24 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 24 सीटों पर राजद की जीत होगी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।